इस वीडियो में हम इकाई 3 खाद तथा उर्वरक के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। क्या कह रहा है कि मुख्यतः हरी खाद बनती है, तो हरी खाद मुख्य रूप से ये सनई से बनती है। आ वाला विकल्प सही है इसमें। फिर इसके बाद खा कह रहा है कि बहुतायत रूप में उर्वरक निर्मित होते हैं, तो इसमें बा वाला विकल्प सही है। रासायनिक यौगिक से उर्वरकों का निर्माण रासायनिक यौगिकों से किया जाता है। फिर गा कह रहा है कि पौधों की वृद्धि एवं उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है, तो इसका आ वाला विकल्प सही है। नत्रजन, जिसको नाइट्रोजन कहा जाता है। फिर घा कह रहा है कि फास्फेटिक उर्वरक का कार्य है, इसमें बा वाला विकल्प सही है। फास्फेटिक उर्वरक का कार्य पौधों को शक्ति प्रदान करना होता है, बा वाला विकल्प सही होगा। फिर इसके बाद प्रश्न 2 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है गोबर, मलमूत्र, बिछाली आदि के सड़ने पर कंपोस्ट खाद बनती है, तो इसमें से कंपोस्ट खाद भरेंगे। फिर खा कह रहा है गोबर की खाद में 0.5% नत्रजन पाया जाता है, इसमें से 0.5% भरेंगे। फिर गा कह रहा है खेत खलिहान से प्राप्त अवशेषों से कंपोस्ट बनाई जाती है, यहाँ से कंपोस्ट भरेंगे खाली स्थान में। फिर घा कह रहा है कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित कंपोस्ट बनाने की विधि का नाम मायादास विधि, इसमें मायादास विधि भरेंगे खाली स्थान में। फिर घा मानव विसर्जित अवशेषों द्वारा निर्मित खाद, इसको विष्टा की खाद कहते हैं। फिर गा है तिलहनी बीजों के अवशेषों से खली की खाद बनाई जाती है, तो यहाँ खली की खाद भरेंगे। प्रश्न 3 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में से बेमेल छांट कर लिखिए। अब इसमें क्या है गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, यूरिया और हरी खाद, तो इसमें से यूरिया बेमेल है। इसके बाद खा है नत्रजनित उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, नीम की खाद, पोटैशिक उर्वरक, तो इसमें से नीम की खाद ये बेमेल हो जाएगा। फिर गा है पोटास, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, इसमें पोटास बेमेल होगा। फिर घा है कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें फास्फोरस बेमेल है। फिर गा है कंपोस्ट, यूरिया, डीएपी, पोटाश, इसमें कंपोस्ट ये बेमेल हो जाएगा। फिर प्रश्न 4 कह रहा स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। अब स्तंभ का में दिया है पहला पोषक तत्वों का राजा नत्रजन, ये हो जाएगा नत्रजन, दा से मिलान करेंगे स्तंभ खा के। फिर खा है सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग द्वारा बनाई गई खाद, तो इसका मिलान हरी खाद से करेंगे। फिर मुख्य पोषक तत्व, इसका मिलान आ से करेंगे फास्फोरस, पोटास। फिर घा है मानव विसर्जित अवशेषों द्वारा निर्मित खाद, इसका मिलान बा से करेंगे विष्टा की खाद। फिर गा है तिलहनी बीजों के अवशेष द्वारा निर्मित खाद, ये हो जाएगा सा खली की खाद। उर्वरकों एवं खादों को पहचानिए। पहला यूरिया, तो यूरिया उर्वरक है। फिर पोटेशियम, ये भी उर्वरक है। हरी खाद, ये खाद हो जाएगा। डीएपी, ये उर्वरक होगा। कैल्शियम, ये भी उर्वरक होगा। फिर कंपोस्ट खाद, ये खाद है। फिर पोटास, ये उर्वरक है। फिर सल्फर, ये भी उर्वरक है। फिर नाइट सॉयल, ये खाद है। फिर प्रश्न 6 कह रहा है निम्नलिखित के सम्मुख किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम लिखिए। तो इसमें हो जाएगा यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनियम नाइट्रेट। फिर खा है फास्फेटिक, इसमें होगा डाई अमोनियम फास्फेट।
मोनो अमोनियम फास्फेट, NPKS, ये होगा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। फिर गा है पोटेशियम, इसमें होगा म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। फिर प्रश्न 7, अति लघुत्तरीय प्रश्न का कह रहा है जैविक खाद कंपोस्ट बनाने की विधि। कंपोस्ट बनाने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 फार्म कंपोस्ट, इसमें हो जाएगा इसे खेत खलिहान से प्राप्त पुआल, घास फूस, बाजरा, सरसों आदि से बनाते हैं। फिर दूसरा है टाउन कंपोस्ट, इस कंपोस्ट को शहरों का कूड़ा कचरा, बाजारों का कचरा आदि को मिलाकर बनाया जाता है। फिर खा कह रहा है मुख्य पोषक तत्वों का उपयोग, तो हो जाएगा पौधे के समुचित विकास में मुख्य पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों के लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं। फिर गा है गौण पोषक तत्व की पहचान, इसमें होगा ऐसे तत्व जिनकी पौधों को मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम मात्रा में आवश्यकता होती है, गौण पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। फिर घा है सूक्ष्म पोषक तत्व से लाभ, पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता मृदा में आवश्यक है, जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक आदि। फिर प्रश्न 8 है कह रहा निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। का है मुख्य पोषक तत्व व गौण पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व में हो जाएगा पौधों को इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन आदि। गौण पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम मात्रा में आवश्यकता, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। खा कह रहा है हरी खाद व रासायनिक खाद, तो हरी खाद ये हो जाएगा हरे पौधे या अवशेषों को मिट्टी में दबाने से प्राप्त खाद हरी खाद कहलाती है, जैसे सनई, ढैंचा, लोबिया आदि। फिर रासायनिक खाद ये हो जाएगा कृत्रिम रूप से कारखानों में तैयार होने वाली खाद रासायनिक खाद कहलाती है, जैसे यूरिया, DAP आदि। फिर गा है वर्मी कंपोस्ट व कंपोस्ट, इसमें हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट में केचुए से तैयार खाद केचुए फसलों आदि के अवशेषों को खाद में परिवर्तित कर देते हैं, इसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और कंपोस्ट हो जाएगा पशुओं तथा मनुष्यों के मलमूत्रों से तैयार खाद को कंपोस्ट खाद कहते हैं। प्रश्नों कह रहा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों एवं खादों को कैसे सही करें, प्रत्येक के 4-4 गुण लिखिए। इसमें होगा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों एवं खादों का अंधाधुंध प्रयोग पर्यावरण के साथ मनुष्यों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, अतः कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर संतुलित मात्रा में ही इनका प्रयोग करना चाहिए। अब उर्वरक के गुण ये हो जाएगा नंबर 1 रासायनिक पदार्थों का मिश्रण, नंबर 2 अधिक मूल्य, नंबर 3 निश्चित मात्रा में पोषक तत्व, नंबर 4 पौधों पर अतिशीघ्र प्रभाव। इसके बाद जैविक खाद, इसमें होगा नंबर 1 सड़े गले मलमूत्रों से तैयार, नंबर 2 कम मूल्य, नंबर 3 कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा, नंबर 4 पोषक तत्व कम मात्रा में। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 9 तक के ही प्रश्नों को हल करेंगे। अगली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 10 से शेष प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।